हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माई मुद्रा फिनकॉर्प के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स और जो एनबीएफसीज होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एज अ पार्टनर, यानी कि उनके साथ कोलेबोरेट करके यहाँ पे उनके जो भी लोन्स वगैरह होते हैं उन्हें यहाँ पे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। अगर हम लोन्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स हो गए, यानी कि होम और जो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन्स वगैरह मिलते हैं वो ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स आते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो बिजनेस लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, तो वैसे लोन भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। तो ऑल वो देखा जाए तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन वाइड अगर हम देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम करंटली अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 143 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हार्डली यहाँ पे 10 एम्प्लॉय कंपनी के काम करते हैं। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेल्स पर्सन वगैरह होते हैं, जो नॉर्मली प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं, तो वैसे कस्टमर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे डिजिटल इंफ्रा में यहाँ पे कंपनी को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अपना टेक वगैरह कंपनी को इंप्रूव करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है, लेकिन डेफिनेटली अगर इनकी वेबसाइट वगैरह अच्छी होगी, अगर कस्टमर इनकी वेबसाइट पर अगर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह दिखेगा तो भी इनके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स वगैरह है, तो डेफिनेटली अगर आपका इंटरफेस अच्छा होता है तो वहाँ पे कस्टमर एक बार के लिए आपको लगता है कि कस्टमर को लगता है कि यहाँ पे जेन्युइन साइट है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे आपका प्रोडक्ट लेकर जाता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 28 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में 53 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे अराउंड 71 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे 2 साल में काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर हमें रेवेन्यू के टर्म्स में यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2020 में हार्डली 46 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे अराउंड 8 करोड़ 35 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े नंबर्स यहाँ पे कंपनी की तरफ से इन्फ्लेटेड किए गए, क्योंकि अगर हम देखेंगे 71 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 8 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी है, लगभग 11-12% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपके पास में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं वहाँ पे डेफिनेटली मुश्किल रहता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये जो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पे इन्फ्लेटेड नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 110 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपीज के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 से 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी का इसी प्लेटफॉर्म पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 125 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली 15 के लगभग का पी रेशियो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड यहाँ पे नजर आता है। और थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी थोड़ी वैल्यू यहाँ पे कंपनी ने रखी है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये कंपनी को आपको लिस्टिंग है इनके पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लगभग 15 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का मुझे लगता है कि लिस्टिंग के टाइम पे लगभग मुझे लगता है कि जो छोटा इशू भी ज़्यादा इशू साइज भी कंपनी का बड़ा नहीं है, लगभग 50 से 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी ओपन होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे सीधा लगभग 27-28 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि माई मुद्रा फिनकॉर्प के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।